तो एंजॉय किया आप सभी ने? यस सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो क्या फीलिंग रही आज के इस मेडिटेशन में? थोड़ा सा डर तो लगा जब हम उस डर के इसमें जा रहे थे, लेकिन मैंने बोला ना कि कांटे से कांटा निकलता है। और सेकंड पार्ट में जब हम चले गए, जब हमने उस पर्दे को तोड़ा तो क्या फीलिंग थी, तो अब आप शेयर करेंगे जी। हाँ। कौन बोल रहा है? जी शैलेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज आ रही? हाँ जी, आप क्लियर है आवाज। सर आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल को ब्रेक किया तो आई एम पॉसिबल निकला। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया जी। अमेजिंग। तो ये डर किस तरह से निकाला जाता है समझ में आ गया आपको? आप धीरे धीरे आप इसका प्रैक्टिस करना। ऐसा नहीं होता है कि एक ही बार में वो डर पूरी तरह से खत्म हो जाए। आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा डर तो आज वही होता है जो कि स्टेज फियर जिसे हम कहते हैं। और स्टेज फियर जैसा कुछ होता नहीं है, हमने अभी सीखा, मेडिटेशन में समझा। और अगर है भी तो उसको हम तोड़ने के लिए मैंने आपको टेक्निक ऑलरेडी सिखा दी है। सो और कौन बोलना चाहेगा? जी जी शुक्रिया जी। सर एज यूजुअल मुझे तो डीप चली गई थी मैं, बहुत ही अच्छा। मे बी माइक्रोफोन के साथ और भी इफेक्ट आया। क्या बात मुझे है, क्या अजीब है बात फोबिया ट्रक का जो फ्रंट पार्ट रहता है ना, उससे बचपन से डर लगता है मुझे। सो मैं अवॉइड करती हूँ उसको देखने का। सो ओके। जैसे वो शायद बहुत पुराना है, बट मेडिटेशन का फीलिंग इतना अच्छा था ना, वो डीप मेडिटेशन में एंटर करना बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या बात है। और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो नो डाउट ये डर यहाँ से निकल जाए, क्योंकि ये ओरिजिनल में है ही नहीं। अगर वो डर आपको है तो मुझे भी होना चाहिए। मैं तो डरता नहीं हूँ, शैलेंद्र जी डरते नहीं है, उसको एटीपी जी नहीं डरते हैं। इसका मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वहां पे हम बदलाव नहीं ला सकते। करेक्ट। जैसे कि सूरज पूरब से उगता है, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, करेक्ट है ना? लेकिन चाय पीने से मुझे एसिडिटी होती है, नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर चाय पीने से एसिडिटी होनी है तो सभी को होनी चाहिए। कुछ लोग तो उसको एंजॉय करते हैं और कुछ लोग डरते हैं। मतलब फिर वही पेन एंड प्लेजर, सिंपल टेक्निक है। आपको उसी चीजों से डरना है जिस चीजों से, मतलब जो चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ में काउंट होती है। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता है उसको हमें डरना नहीं होता है। और वैसे भी हम कल यूनिवर्सल ट्रूथ इसके बारे में थोड़ा सा कल डिस्कस करेंगे, कल के सेशन में। तो होप कि आपने बहुत अच्छा इसको एंजॉय किया है। जी कौन बोल रहे हैं? ओके सर, सर शायद अंदर कुछ बोल रहे हैं। सो इस तरह से आप जब भी, और होता क्या है कि अब ये पहली बार हमारा एक्सपीरियंस था तो हम क्या करते हैं कि हम सभी डर को इकट्ठा लेते हैं, जो हमने किया है बहुत सारे लोगों ने। मुझे ये भी डर है, वो भी डर नहीं, आपको एट अ टाइम सिंगल फोबिया ही लेना है। जब आप इसको पार करोगे फिर आपने सेकंड लेना है। ऐसे करके एक एक डर को आपने खत्म करना है। ओके। और डर जो होता है वो हमारे पेन से जनरेट होता है, ये हमें क्लियर हो गया है। और पेन हमें तब आता है जब हमें उसकी नॉलेज ना हो, जब हमें उसकी स्किल्स ना हो, जब हमें उसका कॉन्फिडेंस ना हो। और अगर आपको ये सब पाना है तो उसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है मेडिटेशन। या फिर दूसरा और एक सॉल्यूशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, दैट इज कि आपको वो स्किल सीखने पड़े। और ये स्किल सीखने के लिए आने वाले फर्स्ट एंड सेकंड में को हम तो बढ़िया से वर्कशॉप लेने जा रहे हैं। और एक वर्कशॉप है जिसे हम कहेंगे पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन।
और पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन जब आप ये सेशन अटेंड करोगे तो नो डाउट पूरी लाइफ स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज करेक्ट, इसके जो छोटे छोटे सीक्रेट्स होते हैं वो सीक्रेट्स आपके साथ शेयर किए जाने वाले हैं, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड में को मॉर्निंग 11 to 1 PM होने वाला है। और सेकंड जो है, जो कि अंदर से फिजिकली प्रॉपर मतलब सेट होने के लिए जो हमें चाहिए, दैट इज की हेल्थ अगर हमारी सही है तो हमें डर नहीं लगता है। तो हेल्थ है तो सब है। ये वर्कशॉप भी 2 दिन का होने वाला है, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड में को होगा, जो सॉरी 2 दिन का ही है, फर्स्ट एंड सेकंड में को शाम 4 बजे से 7 बजे तक। अगर आपको वो स्किल सीखनी है तो आप उसको भी रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर मेडिटेशन तो मैंने आपको दे ही दिया हुआ है। तो होप कि आप सभी लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। इसको थोड़ा सा समय लगेगा आपको, नो डाउट, क्यों तो जब तक आप उस फोबिया को प्रॉपर नहीं पकड़ोगे, उस फोबिया को जब तक आप उस पर्दे पर नहीं देखोगे, तब तक आप उसे ब्रेक नहीं कर पाओगे। और कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं, जैसे वो पर्दे पर दिखने लगा वहीं पे डरना शुरू करते हैं। मैंने आपको बोला था कि हम सुरक्षित हैं, कुछ नहीं होगा, और कल्पना कर रहे थे, हम फिजिकली वहां पर नहीं थे। तो धीरे 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 करके ये भी निकल जाएगा। सो 8:15 हमारा फिर से समय हो चुका है। सो रुके हम यहाँ पे, आपको कुछ बोलना है? अगर किसी को कुछ शेयर करना है तो हम रुकते हैं, अदरवाइज फिर कंक्लूड करते हैं। ओके, ठीक है, चलिए फिर हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। और कल का जो मेडिटेशन है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, बस उसमें तो पाना है जो हम चाहते हैं। लेकिन कल का आप वो मेडिटेशन बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। कंप्लीट वो 45 मिनट्स चलेगा और आप बहुत अच्छा एंजॉय करोगे, और आपको जो हासिल करना है वो डेफिनेटली हासिल करोगे। तो फिर रुकते हैं हम यहाँ पर, कल सुबह मिलते हैं शार्प 7 बजे। एक्चुअली आज कुछ लोग बाद में मुझे मैसेज भी आ गया कि सर आप फोबिया का ले रहे हो, फोबिया के बारे में बात करोगे डर के। तो एक्चुअली सर मैं उस सिचुएशन में बहुत डरता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जब भी हम फिजिकल मिले तो हम आमने सामने वो सेशन करेंगे। इसलिए कुछ लोग आज अटेंड नहीं किए, पर्सनली डायरेक्ट उन्होंने मैसेज कर दिया है कि सर आज हम नहीं अटेंड कर रहे हैं। और शायद मैंने भी बताना नहीं चाहिए था कि आज फोबिया पे हम काम कर रहे हैं। तो एक लर्निंग मुझे भी ये मिली है कि अगली बार जो हमारा सेशन का जो शेड्यूल रहेगा वो शेयर नहीं किया जाएगा, कौन से दिन कौन सा मेडिटेशन होगा। अभी देखिए कल सब लोग कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि तो मैंने बता दिया कि कल पैसा पे काम करना है और पैसा सभी को चाहिए। सर जी जी, हाँ, नहीं, ये जो खुफिया पावर है, हाँ जो अभी आपने बताया खुफिया के बारे में, हाँ तो जैसा हम लोग ग्रामीण एरिया में रहते थे, हाँ तो बहुत बार सांप निकल गया, 2-4 बार ऐसे बेडूक आते जाते रहते। मेरे जितनी यानी ताकत नहीं होती कि उसको पकड़ूं, लेकिन मेरी जो बड़ी बच्ची है वो डेयरिंग से, फुल डेयरिंग से, वो वहां पे कुछ भी अगर रहा ना, अब ग्रामीण के हिसाब से कुछ ना कुछ घर पे आ ही जाता है, तो उसको बिल्कुल। बताओ बिल्कुल अपने डेयरिंग से जाएंगी, डेयरिंग से पकड़ के छोड़ते तक आएंगी। इतना ही 2-3 बार सांप पकड़ने वाले आए थे, सांप पकड़ने वाले जब आए थे वो सांप पकड़ के ले गए, तो बीच में एक बार ऐसे सांप निकला था, तो हमारी बड़ी बच्ची तो बाप रे, अरे मैंने बोला नहीं उसको बुलाने तो ठीक है, लेकिन हम तो भी डरते थे। वो वहां तक जाके उसको बिल्कुल इशारा करके आगे तक उसको रवाना कर दिया। वो आने का था, सांप पकड़ उसको आने के पहले वो सांप को रवाना कर दिया। यानी इसका क्या मतलब बात है, मेरे बड़े बच्ची का जो खुफिया पावर है वो बहुत बेटर है, बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ये खुफिया पावर से मैं आपको बता दूंगा कि उसको पता चल चुका है कि किस टेक्निक से उसको हैंडल करना है। हाँ, तो वही। इस दुनिया में जो भी चीजें होती हैं उसके लिए एक टेक्निक बनी हुई होती है, अच्छा, और हमें वो टेक्निक पता नहीं होती है, जिसके कारण हमें डर लगता है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर मैं आप सभी को पूछूं कि हिस्ट्री सब्जेक्ट कितने लोगों का फेवरेट है, तो शायद ही एक आध कोई बंदा हाथ ऊपर उठाएगा। हाँ, लेकिन जब भी कोई मुझे पूछता है कि हिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट किसका है, तो सबसे पहला मेरा हाथ ऊपर होता है, बराबर। तो उसकी टेक्निक्स मुझे पता है। हाँ, टेक्निक होना चाहिए था। हिस्ट्री का डर क्यों लगता है, क्योंकि तो जो ईस्वी सन होते हैं ना, जिसे हम डेट लाइन्स कहते हैं, वो हाँ, ही याद नहीं रहते हैं। बराबर। हाँ, और उसके टेक्निक्स मुझे पता है, तो मैं वो
अच्छी तरह से याद रखता हूँ। हाँ, वो बिल्कुल टेक्निक, अगर बेडू आगे कैसा पकड़ना है, एग्जैक्टली एक पर्सन एग्जैक्टली देख के उसको भी झटके, वो मरना भी नहीं चाहिए और वो अपने घर बिल्कुल से भी जाना चाहिए, उसको नुकसान भी बिल्कुल नहीं सही, होना चाहिए। बिल्कुल सही। और इसका एक मैं सोल्यूशन आपको बता दूं कि अगर आपने एनएलपी सीख ली हाँ तो सभी प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपको वहां पे मिल जाएंगे। हाँ बराबर है। जैसा वो सांप एनएलपी चाहिए। पकड़, हाँ कुछ है जी 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 जी। उसके वैसी बगैर मतलब वो बाय बर्थ ही होना चाहिए। हो सकता है आपके बच्चे में बाय बर्थ हो, तो अगर उसको आपने एनएलपी का थोड़ा सा टच दे दिया ना, तो वो मतलब अभी अभी एज क्या है उसकी? अभी 22 है। 22 है। अब ठीक है, अभी तक उसको डर नहीं लगा। पॉसिबिलिटीज है कि थोड़ा बड़ा होने के बाद फिर वो फीलिंग आ जाए, तो थोड़ा सा हाँ उसका अगर हमने एनएलपी का टच दे दिया ना, तो बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। बस उसको हमें टेक्निकली करना है, पढ़ाई भी करना एक नहीं, टेक्निक है। वही मैं, हाँ जो खुफिया आपने बताया तो मैंने बोला भैया आप में है खुफिया, मैंने बिच्ची को ये बोला। देखो तुम डरते हो, सर बता रहे डरने का नहीं है, और मैं देखो मैं अपने जाके पकड़ के लाती हूँ मतलब। और सर टेक्निक होनी चाहिए, आपने जो बोले ना, टेक्निक सबसे बड़ी चीज है। वो चीज बिल्कुल बचना भी चाहिए, अपने को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसको भी नहीं, और वो चीज भी जहां से वहां निकल जाना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सांप एग्जैक्टली। पकड़ने वाले अपने डेयरिंग से सांप पकड़ते, कोई नुकसान नहीं हो ऐसा। बिल्कुल डेयरिंग होती है, और डेयरिंग उनको आई क्यों है? क्योंकि उनके पास टेक्निक है। हाँ टेक्निक है सर, फुल टेक्निक है, फुल टेक्निक फुल है। टेक्निकल। कोई भी काम कर लो आप, कोई भी कंप्यूटर हाँ सीखना है उसका भी टेक्निक है। कोई भी चीज आपको सीखनी है, यहाँ तक लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना, ये भी टेक्निक का काम है। सभी लोगों को नहीं आता है। नहीं नहीं, जैसा वो हमारे लोग जो बोरा उठाते, अपन तो 3 आदमी नहीं उठा पाएंगे, लेकिन वो एक झटके में उठा के ले जाता है। वो टेक्निक। टेक्निक से होता है। हाँ हाँ, टेक्निक होनी चाहिए सर, बहुत बिल्कुल बहुत बराबर। मतलब इस दुनिया में जितने भी चीजें हैं ना, बस आपको हाँ, टेक्निक समझनी चाहिए। और हम yes, क्या yes, करते हैं कि टेक्निक छोड़ के सभी पे खर्च करते हैं। yes, बराबर। और हाँ, और मैं आपको बता दूं कि ये टेक्निक जो होती है वो यहाँ से ऊपर होती है। अच्छा अच्छा, हाँ इसको मैं नेक टॉप बोलता हूँ। जैसे आपको लैपटॉप पता है ना, हाँ 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 वैसे बराबर। इसको मैं क्या बोलता हूँ, नेक टॉप। अच्छा हाँ। इसको अगर अच्छा आपने कंट्रोल कर डाला ओ, तो लाइफ जिंगा डाला। अच्छा हाँ लेकिन बराबर हम जो भी खर्च करते हैं पूरे बॉडी पे खर्च करते हैं, माइंड बराबर पे कभी खर्च करते नहीं, ब्रेन पे खर्च करते नहीं है। बराबर इसके बराबर। कारण ये सब कुछ दिक्कत जाते हैं। इसको नेक बहुत टॉप संभालना जरूरी है। बहुत बहुत जी जी शैलेंद्र जी। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। सर सर, जी जी एक ये चंदू भैया की टेक्निक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जी बताइए। एक एक इंटरेस्टेड फैक्ट है ये इनके बारे में। जी ये बचपन में क्या करते थे कि अपने काम से जाते रहते थे, और हाँ। रास्ते में किसी की बारात दिखी तो गाड़ी साइकिल खड़ा करके नाचने लगते थे। क्या वो बात है, चाहे ग्रेट। किसी की वो किसी की भी बारात हो, थोड़ा बिल्कुल एंजॉय करते थे, फिर अपने काम से जाते थे। करेक्ट है ना। अच्छी टेक्निक है ना सर? बिल्कुल बहुत किसी अच्छी है। किसी की बहुत भी अच्छी है। बारात मोहल्ले से जा रहे, बाजू से ये गुजर रहे, तो अपनी गाड़ी खड़ा अरे करने का, थोड़ा वो दूर वो नाचने का। वो एक्चुअली उनके लिए डांस नहीं करते थे, ये तो अपने आप के लिए डांस करते थे। उनको खुशी हाँ, मिलती थी। प्लेजर वाला जो बताया ना मैंने प्रिंसिपल, वो वहां पे कनेक्ट है उनका। इसलिए हाँ, जैसे ही वो बजता है ना, तो ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर शुरू हो जाता है। बिल्कुल 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 सर। ओके सर। मजा आ थैंक गया। यू। चलिए 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 चलिए, फिर हम कल मिलते हैं। जी हाँ, कल थोड़ा सा जल्दी से आ जाइए, हमें लेट तक हम उसको करेंगे। हाँ और ठीक है कुछ सर, चीजें भी मैं भले। आपके साथ शेयर करूंगा। जी अब हाँ, नो डाउट कितने लोग रहेंगे, एक भी रहेंगे तो मैं उतना ही एनर्जेटिक बोलता हूँ, सो डोंट वरी। आप मत बोलना कि अरे आज कुछ लोग कम हो गए। सो होता क्या है कि हर एक का एक प्रायोरिटी होता है, और उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग वो लाइफ जीते हैं। कुछ लोगों को सच में दिक्कत होती है, कुछ लोगों को टेक्निकली, क्योंकि हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ टेक्निकल इश्यू आ जाए। जैसे कि आज आपने देखा होगा कि आज सुप्रिया जी सबसे आखिरी में जुड़े हुए हैं हमसे, क्यों तो उनके पास अचानक से टेक्निकल इश्यू आ गया, जबकि वो रोज पहले होते हैं। मतलब ये सिचुएशन होती है, तो सो डोंट वरी। कोशिश कीजिए कि अपने समय पर वहां पे हम कनेक्ट हो जी जाए। हाँ, जी। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर सर, को थैंक यू टेक करेंगे केयर, इतनी बाय बाय। अच्छी थैंक यू थैंक मेडिटेशन यू के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू एंड बाय कल बाय। मिलते टेक हैं केयर। 6:55। ओके ओके। थैंक यू।